सृष्टि में हर प्राणी के अपने कुछ मित्र और शत्रु होते हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही है। कुछ लोग हमारे हितैषी होते हैं, कुछ हमारे लिए बुरा करने और सोचने वाले। जरूरी नहीं है कि हम अपने सारे शत्रुओं को पहचानते ही हों। कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीवन भर समझ ही नहीं पाते हैं। सिर्फ बाहरी जगत में ही नहीं, हमारे भीतर भी हमारे कुछ दुश्मन होते हैं। बाहरी से फिर भी हम खतरों को पहचान सकते हैं, लेकिन भीतरी शत्रु और उससे होने वाले नुकसान को पहचान पाना भी काफी मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियो आपको वक्त पर ही मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो लिए शुरू करते हैं वीडियो। जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है, उनके बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ने की पूरी संभावनाएं होती हैं। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। गुस्से को समय रहते काबू कर लेना चाहिए। यहाँ जानिए गौतम बुद्ध से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसमें गुस्से से होने वाले नुकसान बताए गए हैं। एक दिन महात्मा बुद्ध और शिष्य के साथ बैठे हुए थे। सभी शिष्य बुद्ध के उपदेश सुनना चाहते थे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे थे। शिष्यों को लगा कि शायद तथागत की सेहत ठीक नहीं है। उसी समय एक शिष्य जो बुद्ध और अन्य शिष्यों से दूर खड़ा था, वह शिष्य जोर से चिल्लाकर बोला कि आज मुझे प्रवचन में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। शिष्य चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में ही बैठे थे। बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे यहाँ बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी है। अन्य शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि उसे भी प्रवचन में आने की अनुमति दे दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा कि उसे वहीं रहने दो, वह अछूत है। अछूत शब्द सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर आप उसे अछूत कैसे कह रहे हैं। बुद्ध बोले कि आज वह गुस्से में है। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से एकाग्रता भंग होती है। गुस्से में व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। गुस्सा हमारी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। गुस्से में खड़ा शिष्य भी बुद्ध की ये बातें सुन रहा था। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह गुस्सा नहीं करेगा। जो लोग गुस्सा करते हैं, वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। गुस्से की वजह से व्यक्ति के बने बनाए काम और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस बुराई से बचना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन-सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए।
यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जघज गया। दोस्तों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए